हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंकित खनगोरिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आज बात करने वाला हूँ अपने देश के फ्यूचर के बारे में और हर युवाओं के जो आज लीडर्स तैयार हुए हैं उनके बारे में। हम और आप आज बहुत बड़ा जीवन का वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं और इस चीज़ को हटा भी नहीं सकते अपन अपने जीवन शैली से। लेकिन हम सोशल मीडिया में जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बार बार देखते हैं, जिससे वो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं या डिजिटल लीडर्स तैयार हो जाते हैं। और यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या डिजिटल लीडर्स फ्यूचर में हमारे रियल ग्राउंड्स में, इवन हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे जीवन में, अदर एस्पेक्ट्स में लीडर्स होंगे। और यही सोशल मीडिया लीडर्स हमारे शायद मिनिस्टर्स हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों या बड़ी पोस्ट पे होंगे। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल है। वो हमारे बच्चों का जीवन, हमारे टीनेजर्स का जीवन, सभी का जीवन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने कंटेंट के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है हमारी पसंद। मेरे जनरेशन के लोग, मेरे से बड़े लोग और मुझसे छोटे लोग जो 13 साल के, 14 साल के, 19 साल के हैं, उनकी पसंद जो है ये बहुत बड़ा एक राक्षस है। और उनकी पसंद के कारण ही हमारा गूगल का या बाकी सोशल मीडिया का एल्गोरिथम वर्क करता है, जिस कारण से हमारी जो एक गलत पसंद है उससे गलत कंटेंट बार बार सजेस्ट होता है और हम गलत लोगों को लीडर बना देते हैं। और वही लीडर हमारे देश के भी लीडर बनेंगे और गलत लीडर हमारे देश को डुबा देंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने जो आज सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर खड़े करे हैं या डिजिटल लीडर खड़े करे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत ज़्यादा संकट में हमारे देश को फ्यूचर में डालेंगे, हमारे देश की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी को। मैं फ्यूचर लीडर्स इनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 1000-2000 लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, ये करोड़ों में लोगों को अपना कंटेंट दिखाते हैं। जैसे कि एल्विश यादव, काफ़ी फेमस नेम है, लोग इसके पीछे एक मैड फैन फॉलोइंग करते हैं। लेकिन ये बंदा फेमस क्यों हो रहा है? एक अब्यूजिव कंटेंट, प्रैंक वीडियो, फनी वीडियो, वुमेन को अपने वीडियो में ऑब्जेक्टिफाई करा के, गाली गलौज देके, कंटेंट को थोड़ा एक सेक्सुअल टच देके, ऐसी सभी चीज़ों से जो कंटेंट क्रिएट होता है वो हम और आप, हमारे आसपास के लोगों को और हमसे छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है और उनको भी सक्सेस के यही मायने बताता है। हद इस बात की है कि ये जो बंदा है एल्विश यादव, इसका कंटेंट हमारे लिए हार्मफुल है और डेंजरस है, फिर भी ये फेमस है। इतना फेमस है कि हरियाणा के सीएम ये भी भूल जाते हैं कि हम किस आदमी से मिलने जा रहे हैं, और सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी के कारण कुछ वोट कमाने के लिए वो एल्विश यादव के पास जाते हैं। तो आप सोचिए फ्यूचर में ये लोग किस स्तर की पावर रखते हैं। और गलत हाथ में जब पावर आएगी तो हमारा देश गलत हाथ में आएगा, इसकी सिक्योरिटी गलत हाथ में आएगी, इसका जो विकास है वो गलत हाथ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कैरी मिनाटी, जिसका करियर ही इस चीज पे बना है कि लोगों को कैसे रोस्ट किया जाए, कैसे गाली गलौज दी जाए। तो रोस्टिंग और गाली गलौज को करियर बनाया जा रहा है। मतलब एक लोवेस्ट ऑफ द लो टाइप ऑफ इनकम अगर कमाने का कोई तरीका है मेरे हिसाब से, तो वो है किसी के जीवन में जाके दखल करके उसको रोस्ट करके पैसा कमाना। ये स्तर हमारे एक मोरालिटी में गिरेगा, हमारे बच्चों की मोरालिटी में गिरेगा कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। और ऐसे जब डिजिटल लीडर्स क्रिएट होंगे जो फ्यूचर में हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ही प्रोमिनेंट पावर रखेंगे,
तो हमारा देश संकट में आएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे विकसित, सबसे अमीर देश है। वहां पे एक कल्चर है वोक कल्चर। वोक कल्चर के कारण जो एक मैड लीडर्स ने क्रिएट किया था, जिन्होंने ये जो वोक कल्चर प्रमोट किया, अ ग्रुप ऑफ पीपल, वहां पे आज एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाएंगे, आपको 30 से 40 जेंडर्स बताए जाएंगे। मेल, फीमेल, इंटरसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ये तो छोड़ दीजिए, और भी जेंडर है। बच्चों को नर्सरी में, अर्ली स्टेज में LGBTQ फलाना ढिमका चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ये जो वोक कल्चर है आज अमेरिका को खा रहा है। मतलब इतना विकास, ज्ञान, विज्ञान, डिजिटल एडवांसमेंट, पैसा होने के बाद भी एक आदमी खड़ा होकर बोलता है, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज कैट। मतलब मैं एक इंसान नहीं हूं, मैं एक बिल्ली हूं, इसलिए मुझे बिल्ली के हिसाब से आप ट्रीट करो, उस हिसाब से मुझे प्रोनाउन दो, नहीं तो मैं आप पे केस करूंगा। इतना पागलपन क्या आप चाहते हैं हमारे देश में हो? ये जरूर होगा अगर हम अपने सही डिजिटल लीडर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं चुनेंगे। हमारे देश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद, सीरियसली ऐसे लोग टॉप पे हैं। नेगेटिव पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं इन चीजों से। और ये हो किस कारण रहा है? सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारे जैसे लोग। हम अपनी पसंद को छिपा नहीं पाते। हमारी पसंद ही है वल्गैरिटी, न्यूडिडिटी, प्रैंक, फनी वीडियो, रोस्टिंग, अब्यूजिव कंटेंट। तो वही लोग तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो रेट्रोफिटिंग है वो आपको और मुझे करनी पड़ेगी अपनी पसंद में, कि हम किस चीज़ को पसंद करें। क्योंकि अगर हमने गलत चीज़ को पसंद किया, और जो अभी एक जो ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो पूरा एल्गोरिथम पे काम करेगा। तो हमारी पसंद अगर सही हुई तो सही चीज़ें एक्सपोनेंशियली कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण हमारे जीवन में सही चीज़ें बताता जाएगा और हम और अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर आपने गलत कंटेंट पसंद किया स्टार्टिंग में ही, तो आपको गलत कंटेंट बताता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपका कैरेक्टर नीचे चला जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा। और शायद सोशली भी लोग कलेक्टिवली ऐसे बन जाएं तो एहसास भी नहीं होगा कि ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है। तो ये बहुत बड़ी रेट्रोफिटिंग, एक रीथिंकिंग ज़रूरी है हम सभी को अपने सो कॉल्ड डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स या फिर सो कॉल्ड यूट्यूब गुरुज को चूज़ करने की। अगर हम गलत लोगों को चूज़ करेंगे तो हमारी सोच, इवन हमारे लिए जो एल्गोरिथम चल रहा है वो भी गलत होता जाएगा और जनरेशन जो तैयार होगी वो गलत होगी। तो ज़रूरी इसमें यह है कि हम सही लोगों को आगे बढ़ाएं, ना कि गलत लोग। आप सोच लीजिए कि अगर हमारे देश को अगर एल्विश यादव, कैरी मिनाटी, उर्फी जावेद जैसे लोग लीड करेंगे तो क्या ही होगा देश का। और आपको सुनने में अजीब लगेगा कि हमारे देश में और पूरे विश्व में सबसे देखा जाने वाला जो कंटेंट होता है वो है प्रैंक वीडियोस, फनी वीडियोस, अब्यूजिव कंटेंट, रोस्टिंग, वल्गैरिटी, न्यूडिडिटी। तो हमारी पसंद में हमें बहुत बड़ा चेंज करना है, नहीं तो हमारे आसपास की दुनिया बहुत खराब हो जाएगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, मैं 4 साल से कंटेंट बना रहा हूं, 160 वीडियोस डाले। मैं ये नहीं बोल रहा आई एम द बेस्ट, बट मेरा मकसद ये था कि मैंने जीवन में जो भी सीखा, अपनी युवा अवस्था में जो भी सीख रहा हूं, उसका एक निचोड़, एक अच्छा नॉलेज लोगों के सामने रख सकूं, वो ताकि अपने जीवन में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव बदलाव ला सके। लेकिन आई एम नॉट इवन 1000 फॉलोअर्स, बट उसी जगह कोई प्रैंक, अब्यूजिव लैंग्वेज में कोई वीडियो बना दे, किसी को अब्यूज कर दे, ऑब्जेक्टिफाई कर दे, मिलियंस में सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, गैम्बलिंग के एप्स प्रमोट किए जाते हैं और लोग देख रहे हैं। तो ये गलत है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि सही लोगों को चुने, नहीं तो ये दुनिया, ये सोशल मीडिया रहने लायक नहीं बचेगी। तो हमारे देश से फॉल्स, स्यूडो, रॉन्ग
डिजिटल लीडर्स को बैन करें, ये एक चैलेंज समझें। हैशटैग अवॉइड फॉल्स डिजिटल क्रिएटर्स। तो आप एक बहुत बड़ी मुहिम में जुड़ेंगे और एक बड़ा चेंज अपने जीवन में लाएंगे। धन्यवाद।